हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि सभी को पता ही था कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी तथा इसके साथ साथ हमने साप्ताहिक साप्ताहिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लासें विधिवत रूप से चल रही है। तो आज से हम क्या है कि जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है उनको भी डेली शाम 7 बजे आपको रूबरू होंगे, जिसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन व उनकी व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम देखेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमनी बिश्नोई ने 2025 में V17 एशियाई चैंपियनशिप में किस वजन में गोल्ड मेडल जीता है? यानी जो अमनी बिश्नोई है 2025 में V17 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में भाग लिया और भाग लेकर उसमें क्या गोल्ड मेडल जीता। तो जो किस वजन यानी किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो किस में जीता? तो इसने जो 65 केजी है, 65 केजी वजन में इसने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो अमनी बिश्नोई है वो भीलवाड़ा की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये वियतनाम वुंग टाउ में जो आयोजित हुआ V17 एशियाई कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फाइनल में इसने चीन के पहलवान को 2-0 से हराया। कितने 0 से? ठीक है दोस्तों, तो 2-0 से हराकर इसने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? तो अश्विनी बिश्नोई ने। ठीक है दोस्तों, तो अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए इसने 2023-24 में जो प्रदर्शन किए, तो 2023 में भी इसने V15 एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, 2024 में V16 एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और 2025 V17 एशिया चैंपियनशिप में फिर गोल्ड मेडल जीता। लगातार कितनी? तीसरी बार लगातार भारत की ओर से क्या है ये पार्टनरशिप कर रही है और 3 बार इसने लगातार 24, 25 और 23 इसमें गोल्ड मेडल जीता है एशियाई चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब जो है इसी प्रतियोगिता के बीच कुश्ती में भी गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की पहली पहलवान बनी जिन्होंने 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर जीत हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कौन थी? अश्विनी बिश्नोई। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न हमारा, वो है देश की पहले बाल निगम। दोस्तों ये मिसप्रिंट है, इसे बाल करना, ये बाल निगम है, यानी देश की पहले जो बाल निगम है, पहली बाल निगम सभा। तो क्या है दोस्तों? पहली बाल निगम सभा है, उसका आयोजन 15 अगस्त को कहां होगा? यानी आने वाली जो 15 अगस्त है उसको देश की जो पहली बाल सभा है, क्या है? पहली जो बाल सभा है, जो बाल सभा है उसका 15 अगस्त को आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा दोस्तों? तो जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देश की जो पहली बाल निगमन सभा है उसका 15 अगस्त को आयोजन जयपुर में किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। तो जो देश की पहली बाल निगमन सभा है उसका जयपुर नगर निगम हेरिटेज भवन में 15 अगस्त 2025 को आयोजन किया जाएगा और आयोजन करता है वो कौन है? तो मुख्य आयोजक है वो तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज भवन है। फिर देखिए दूसरा डिजिटल बाल मेला है और फिर है फ्यूचर सोसाइटी। ये 3 है वो मुख्य आयोजन करता है किसकी? देश की पहली बाल निगमन सभा का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो माही जो बजाज सागर बांध है कहां है? बांसवाड़ा में। वहां परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में कितनी रिएक्टर यूनिट टेस्ट शामिल होंगे और उनकी क्षमता क्या होगी? जो हमने पढ़ा था जब नदियां पढ़ी थी उस टाइम पर भी हमने पढ़ा था कि देश का पहला तो रावत भाठा में है और जो दूसरा है वो माई बजाज सागर बांध के समीप लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये
माही बजाज सागर बांध के समीप जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो उसमें कितनी तो यूनिट है और कितनी मेगावाट वो क्षमता उत्पादन करेगा। तो देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा कि जो 4 इकाइयां लगाई जा रही है और 700 प्रति इकाई 700 मेगावाट क्षमता की है, और कुल जो विद्युत उत्पादन होगी वो 2800 मेगावाट की होगी। कितनी? 2800 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो जो ये है वो प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहां? माही बजाज सागर बांध के पास। और माही बजाज सागर बांध कहां है? बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा के नपला गांव में, नपला गांव के पास माही नदी के किनारे लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसकी स्वामिनी है या इसका अधिग्रहण है वो किसके पास है? तो इसका जो अधिग्रहण है वो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का है, जो एनपीसीएल का तो 51%, जो एनपीसी का 49% है, उसकी संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें है वो 4 है वो आईपीपी WHR 700 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर लगाया जाएगा, जिसकी प्रत्येक की क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट की है, और 2800 मेगावाट की 2800 जो मेगावाट है वो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर देखते हैं जो इसको मंजूरी दी है, किसको? माही बजाज सागर बांध के पास में जो परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसमें इसे मंजूरी करना। मंजूरी में पर्यावरणीय वन क्षेत्र और स्थानीय जनजाति के हितों की संतुष्टि व अन्य औपचारिक शर्तें लागू होगी, यानी इनको ध्यान में रखकर इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भारत की फ्लीट मोड रणनीति के तहत आने वाला प्लांट है। ये किसके तहत आने वाला है? भारत की फ्लीट मोड रणनीति के तहत, जहां पर कुल 10 और प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसमें 700 मेगावाट, कितनी? 700 मेगावाट के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब देखते हैं कि जयपुर में आयोजित 3 दशकीय अंडर 1800 पिंडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? यानी राजस्थान का जो खिलाड़ी है किसमें, जो 3 दिवसीय अंडर 1800 पिड्डे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में राजस्थान का खिलाड़ी है वो तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता है। तो कौन सा खिलाड़ी है वो? काव्यांश जैन है। काव्यांश जैन है जिसने तीसरा स्थान प्राप्त करके क्या? कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो 3 दिवसीय अंडर 1800 है, तो ये कहां? जयपुर में आयोजित हुई 3 दिवसीय। ठीक है, इसका आयोजन रॉयल जयपुर चेस एंड क्लब सर्विस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए सहयोगी, तो सहयोगी थे इसके वारिस एनजीओ जयपुर जिला शतरंज संघ। ये 3 संस्थाएं मिलकर इसका आयोजन करवाया है। ठीक है दोस्तों, अब देखें कि जो अनुमोदन है वो राजस्थान चेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसके द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उपविजेता देखें कि जो भारत में 3 दिवसीय अंडर 1800 फिड्डे जो हुआ शतरंज का टूर्नामेंट, उसमें जो उपविजेता रहा वो हुआ सुदीप पाटिल, जो कहां का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे स्थान पर देखिए, तो तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो वो रहा काव्यांश। कौन रहा? काव्यांश जैन, जो कि जयपुर राजस्थान से है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं आगे और बढ़ते। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार बावड़ी, खुर्द, फलोदी और भरतपुर में क्रमशः निम्न में से किन 2 नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो किन जो नई स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी शुरुआत की जाएगी? तो वह है होम्योपैथिक औषधालय और मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग, इनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि जो निःशुल्क क्या है, जो निःशुल्क
साइकिल वितरण है योजना है वो किस कक्षा में छात्राओं को शिक्षण सुविधा हेतु प्रदान की जाती है। जो साइकिलें राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को जो साइकिलें दी जाती है निःशुल्क, वो किस कक्षा में दी जाती है? तो किस में दी जाती है? तो वो 9th कक्षा में दी जाती है। कौन सी क्लास में दी जाती है? 9th क्लास में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में। तो जो ये निःशुल्क साइकिल वितरण है वो कब शुरू किया गया? तो वो 2009 में शुरू किया गया। और ये किसको? कक्षा 9 में पढ़ने वाली शिक्षित या छात्रा को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए योजना में विशेष पिछड़े वर्ग की छात्रा को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है, जिसमें विशेषकर बंजारा व गुर्जर समुदाय के बालिकाओं को। ठीक है, अब इसका योजना जो ये योजना है किस योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है? तो वो देवनारायण छात्रा साइकिल स्कीम, देवनारायण छात्रा साइकिल स्कीम है, उसके तहत जो कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनको क्या है? निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा जो आज 4 जून का सेशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल वीडियो शाम 7 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री